ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुई गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया, नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा साथी परिक्रमा का अभी तक का अभी भी साथ दे रहा है। मैंने सोचा था कि नदी वो नहीं क्रॉस करेगा, जल में नहीं जाएगा, मगर आपने देखा ही कि मैंने जैसे ही नदी क्रॉस की वो भी तुरंत पीछे पीछे आ गया। मुझे कुछ देर के लिए लगा कि वो नहीं आएगा, क्योंकि नदी जल्दी कुत्ते नहीं जाते हैं, पर वो आया और अभी भी साथ में है। अब ऐसा लग रहा है जैसे तेज़ी तेज़ी चलने के लिए कह रहा है। वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, मस्ती भी कर रहा है। मैं नज़ारे देखने में बिजी हो जाता हूँ, आनंद लेने लगता हूँ वहाँ का दृश्य का, जो बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, जो हृदय को बहुत ही आनंदित करता है। तो मैं उसको देखने में लगता हूँ, तब तक मैं ये आगे निकल जाता है, और फिर जब पीछे मुड़ के देखता है तो मैं नहीं होता हूँ या दूर होता हूँ, तो फिर ये रुक जाता है। देखिए कितना चौड़ी मैदान है, ऊंचा नीचा भी है, पर दृश्य जो है बहुत ही सुंदर है। मौसम भी सुहावना है, ठंड का मौसम है, हल्की बादल है, रिमझिम बारिश भी हो रही है, पर वो ये सब आनंद दे रहे हैं, तकलीफ़ नहीं, आनंद दे रहे हैं। हालांकि ना तो ज़्यादा इस समय ठंड लग रही है, क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं, बैग भी लिए हैं, भारी है, तो इसलिए ठंड नहीं लग रही है। और ये मौसम जैसा है, सुहाना मौसम, हल्की बूंदें गिर रही हैं, झर रही हैं, तो ये गर्मी भी नहीं होने दे रहा है। तो ये बहुत आनंद दे रहा है और बड़ा आनंद ही लग रहा है। ऊपर नीचे पहाड़ी रास्ते हैं ज़रूर, मगर ये भी आनंद ही दे रहे हैं चलने में। देखिए पूरी पथरीली ज़मीन, ये पत्थर की होने की वजह से यहाँ पे घास नहीं होगी। अगर नर्मदा जी की कृपा होगी, बाढ़ कभी आएगी, इसमें मट्टी भर जाएगी, तो यहाँ पे भी घास उग आएगी। ऐसे मैंने बहुत जगह देखी है, जो नीचे पत्थर रहते हैं और ऊपर मट्टी जम जाती है तो घास हो जाते हैं। देखिए एक तरफ पूरा घोर जंगल है, दूसरी तरफ पहाड़ है, नदी है, और बीच में ये पत्थर हैं, पत्थरों का रास्ता है, और मैं इस पे सुनसान एकदम अकेले आनंद लेते हुए जा रहा हूँ। अब देखिए ये किनारे से मुझे ये ले जा रहा है रास्ते की ओर, क्योंकि मैं दृश्य देखने में, जो ये सुंदर दृश्य हैं,
को देखने के लिए मैं इधर आ गया, पगडंडी छोड़ के, क्योंकि आँखों की तृप्ति नहीं हो रही है, मन भर नहीं रहा है ये दृश्य देखते देखते भी। बहुत सुंदर। तो वो श्वान मुझे बार बार फिर पगडंडी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं इधर से जा रहा हूँ तो वो दूसरी तरफ से जा रहा है। देखिए, वो आगे जाके रुक जा रहा है। वो ये कहना चाहता है कि उधर से रास्ता नहीं है जिधर से मैं जा रहा हूँ, और मुझे भी पता है, पर मैं ये सिर्फ आनंद लेने के लिए रुक जा रहा हूँ या इधर से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि दोबारा कब मौका मिलेगा ऐसी जगह आने का, तो अभी वो लाभ ले लूँ जो अभी मिल रहा है। तो वो लाभ लेने के लिए मैं इधर रुका हूँ या ऐसे जा रहा हूँ, पर वो मेरे जो साथी है वो बार बार मुझे सही रास्ते की तरफ खींच के ले जाता है, कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो दूर जा रहा है ताकि मैं समझ जाऊँ कि मुझे उसके पीछे पीछे जाना है। और बहुत ज़्यादा दूर हो जाने के बाद वो रुक भी जाता है। तो अब जब वो रुक जाता है, मैं समझ जाता हूँ कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ, और या फिर वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, फिर मैं उसके पीछे जाता हूँ। देखिए, सुंदर स्थान, एकदम आनंददायक, बहुत ही सुंदर। ये जो जल भरा हुआ है ये बहुत अच्छा जल है, एकदम साफ है, दिखता है, नीचे घास है, वो बहुत सुंदर है। तो ऐसे रमणीक दृश्य का आनंद लेने के लिए आपको परिक्रमा करनी चाहिए। पर आपको आनंद तभी मिलेगा जब आप अपना मन ध्यान मैया में लगाएंगे, भगवान में लगाएंगे, और अगर अकेले हैं तो उसका परम आनंद मिलेगा, क्योंकि उस समय आपके मस्तिष्क में किसी दूसरे के विचार या कुछ और नहीं चलेगा। सिर्फ तत्कालीन जो दृश्य होंगे वो चलेगा, मैया का ध्यान चलेगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, कितना सुंदर घाट है, मतलब ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया घाट है। देखिए, ढाल है, जहाँ तक पानी है वहाँ तक ढाल है ऊपर से नीचे जाने के लिए। मतलब ऐसे घाट प्रकृति बनाती है, और पत्थरों का बना हुआ एकदम। देखिए, घाट ही है ये घाट ही। यहाँ आगे मौनी बाबा महाराज का आश्रम है जो घोर जंगल में पड़ता है, तो वो वहाँ के आगे का ये घाट है। अभी मौनी बाबा महाराज जी के भी आश्रम में जाएंगे, वहाँ के भी दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर आश्रम है, घोर जंगल में बहुत ही सुंदर आश्रम है। और वहाँ के सामने ये प्राकृतिक घाट, किसी मनुष्य के द्वारा या किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, प्राकृतिक घाट। देखिए, जल एकदम निर्मल, मैया का जल एकदम निर्मल, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हालांकि बारिश भी हो रही है, मगर यहाँ पत्थर होने की वजह से एकदम निर्मल जल है। अब हम आगे चलते हैं, आगे मौनी बाबा के आश्रम की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर, ये जंगल भी बहुत सुंदर है। देखिए, एकदम साफ है रास्ते, पगडंडी। हम किनारे से जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसको श्वान ने, हमारे साथी ने हमें खींच के इधर ले आए कि हमें पगडंडी से ही जाना चाहिए। आगे हो सकता है रास्ता नहीं हो, या मुश्किल हो, या टाइम ज़्यादा हो, इसलिए हमें अब सीधे सीधे चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम होने के बाद अगर हम लेट जाते हैं तो भी हमें पहुंचने में दिक्कत होगी। और बारिश का मौसम है, इसलिए बारिश कभी भी हो सकती है, हो ही रही है, बीच बीच में होती जा रही है, तो उसकी भी समस्या है। तो बहुत ही आनंददायक स्थान है, और हमारा साथी एकदम साथ में ही चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे लेके जा रहा है, ये अक्सर जो इस किनारे से पैकमावासी चलते हैं उनको लेके आता है। क्योंकि कई, हम जब वहाँ पे थे, एक दिन रुके थे मनी महाराज जी के यहाँ, तो वहाँ पे भी ये दूसरे को लेके आ रहा था, 2-3 लोग। देखिए, बारिश भी शुरू हो गई, जिसका हमें डर था कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि बारिश में बैग भी भीग जाएंगे, मोबाइल भी भीग जाएगा, अन्य का डर है, तो हम शूटिंग भी नहीं कर सकते, अच्छे दृश्य भी होने के बावजूद नहीं कर सकते। हालांकि बारिश रुक रुक के हो रही है, पर हो रही है, मौसम पूरा बना हुआ है। यहाँ से मैया का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा।
दूर से मैया दिख रही है। देखिए, हम अगर पगडंडी पे नहीं आए होते तो हम नीचे से नहीं जा सकते थे, क्योंकि देखिए बहुत ही कठिन रास्ता है, रास्ता ही नहीं है। तो ये हमें एकदम सही रास्ते पे ले आया। देखिए रास्ता बिल्कुल नहीं है, नीचे एकदम खाई है और नर्मदा जी हैं। तो हम इसीलिए इसके सहारे चले आ रहे थे, क्योंकि ये हमें सही रास्ते ही ले जा रहा था। और ये अब हमें मुनि महाराज जी के आश्रम की तरफ ले जा रहा है। देखिए नीचे बिल्कुल भी रास्ता नहीं था किनारे से जाने का, और ये हमें जानबूझ के इस तरफ ले आया। देखिए यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य मैया का, झंडे दिख रहे हैं। ये झंडे इसीलिए दूर लगा दिए जाते हैं आश्रम से भी, कि आने वालों को जंगल में पहचान मिल जाए कि यहाँ पे कोई स्थान है। ये झंडे लगे हुए हैं, कोई स्थान है, आप आके जा सकते हो, कोई आश्रम है या अन्य क्षेत्र है। अधिकतर जगह पे आपको झंडे मिलेंगे, झंडियाँ मिलेंगी रास्तों में बहुत दूर। कई कई जगह पे 2-2 4-4 किलोमीटर दूर से झंडियाँ और झंडे मिलेंगे, जो ये दिखाते रहेंगे कि आगे आश्रम है, स्थान है, इस तरफ ही जाना है। और पानी गिर रहा है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये मौनी महाराज जी के आश्रम के सामने का घाट है। देखिए ये भी एकदम प्राकृतिक रूप से बना हुआ घाट है, जैसे पिछले अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एकदम सेम वैसे ही घाट है। और दृश्य इतने सुंदर हैं, मन भावन है। हरियाली है, जल है, साफ भी है काफ़ी हद तक। जल भी साफ है, ज़मीन भी साफ है, वातावरण भी बहुत साफ, बहुत पवित्र, ऑक्सीजन से भरपूर। स्वस्थ रहने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे अच्छे से मौजूद है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये आनंददायी मैया देखते ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, मन में आनंद की उमंग आ जाती है। यही तो इनका प्रताप है। ये इनको वरदान भी है और इनका प्रताप भी है कि इनको देखते ही व्यक्ति के सारे कष्ट प्राणी के दूर हो जाते हैं। फिर स्नान करने और बाकी सब की तो बात ही क्या है। तो मैया के किनारे जो रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, पवित्र मन के रहते हैं, हर तरीके से आनंददायक रहते हैं। बस मन को मैया में ही समर्पित करके लगाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो मैया, तुम्हारी महिमा अपरंपार। देखिए कितना उबड़ खाबड़ स्थान है आगे इस तरफ, मगर थोड़ी दूर पे ही एकदम घाट जैसी बना हुआ है। ढाल जैसे कि आपको उतर के घाटों में जाते हैं वैसे ही। काफ़ी जगह एकदम अच्छी। जंगल एकदम घना जंगल है, दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ एक आश्रम है मौनी महाराज जी का। और बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही पवित्र जगह है, क्योंकि ज़्यादा करके लोग रोड से जाते हैं, इस तरफ से नहीं जाते। आगे थोड़ा मुश्किल रास्ता भी पड़ जाता है, इस वजह से भी लोग नहीं जा सकते। जो पूरी तरीके से स्वस्थ और सामर्थ्य हैं वही जाते हैं ज़्यादा करके, बाकी लोग नहीं। ये कितना सुंदर जल, एकदम साफ निर्मल, मछलियाँ भी हैं। और ये देखिए मछलियाँ भी यहाँ। यही तो आनंद है, जब कोई आता है घाट के किनारे तो मछलियाँ दौड़ के आ जाती हैं। ऐसे आती हैं जैसे लगता है अभिनंदन करने के लिए आ रही हैं, स्वागत करने के लिए आ रही है। मैया ने इनको भेजा है कि भक्त आ रहे हैं, पैकमवासी आ रहे हैं, वो जाओ उनसे मिलो। जैसे कि किसी के घर में जाते हैं तो वो उनके घर से कोई तुरंत आता है मिलने के लिए, स्वागत के लिए। तो ऐसे ही महिमा मैया की है कि आप कहीं भी घाट पे जाते हैं, अधिकतर जगह पे, मैं अधिकतर वीडियो में देखा होगा कि जब भी कहीं घाट के किनारे जाता हूँ तो ढेर सारी मछली आ जाती हैं। ऐसा लगता है मैया ने ही भेजा है अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के मन इतना हर्षित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है कि कुछ कहने को नहीं, कहते नहीं बनता, शब्द नहीं मिलते हैं। वो आनंद, वो दृश्यों का आनंद, आत्मा तक को आनंद पहुंचाने वाले दृश्य, भावनाएं, भाव
सब कुछ। एक ये परिक्रमा ही है नर्मदा मैया की, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, हर तरीके की। एक आप कह सकते हैं ये कल्प वृक्ष की तरह ही है। आप सिर्फ परिक्रमा करिए, आपके सारे कष्ट दुख हो जाते हैं, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, आनंद से भर जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मैया की परिक्रमा का बहुत महत्व है। अब हम चलते हैं मौनी बाबा महाराज की आश्रम में, जहाँ से मौनी बाबा महाराज का आश्रम शुरू होता है। जय हो जय हो जय हो। देखिए बहुत शानदार साफ हर तरीके की व्यवस्था हुई। देखिए अब ये किसी और को भी लेके आ रहा है। मैं यही बात कह रहा था कि हम ये कोई विशेष ही है प्राणी जो रोज आता है और परिक्रमा वासियों को लेने जाता है और लेके आता है यहाँ तक, इस आश्रम तक। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये लोग भी आगे कहीं भटक रहे थे, इन्होंने मुझे बताया भी कि हम अंदर जंगल की ओर जा रहे थे, तो फिर ये मिल गया, तो फिर हम इसके साथ जहाँ जहाँ जा रहे थे ये भी आ रहा था, तो इसके साथ ही आने लगे और उसके साथ पीछे पीछे आते गए, तो रास्ता मिल गया, फिर पगडंडी के सहारे ये आ गए। तो ये लोगों ने मुझे भी यही बताया, तब मैं समझ गया कि ये केवल कुत्ता स्वान नहीं, ये एक सहायक है जंगल में। जो पहली बार आते हैं भटकते हैं उनको ले आता है इस आश्रम तक, ताकि कोई डरे नहीं, क्योंकि ये शुरुआती समय होता है। तो जो लोगों ने परिक्रमा नहीं की है, नहीं जानते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, डर भी रहता है आगे कितनी दूर पे है क्या है, तो ये सहायता करता है। ये मौनी महाराज जी का आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है और बहुत ही सेवा भाव होती है, बहुत सेवा। परिक्रमा वासियों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पे। मौनी महाराज जी भी बहुत दर्शनीय मूर्ति हैं, उनके दर्शन का लाभ भी हमें मिला। बहुत ही अच्छे महात्मा, आनंददायक दर्शन मूर्ति हैं, दर्शन करके ही जिनको आनंद आ जाता है वो हैं। और हो भी क्यों ना, मैया के किनारे जंगल में, घोर जंगल में रह के तपस्या करते हैं, मैया की सेवा करते हैं। जो परिक्रमा वासी आते हैं उनकी सेवा करते हैं। जय हो नर्मदे है नर्मदे है। इस घोर जंगल में इतनी व्यवस्था कर पाना एक महात्मा के बस का ही है, मैया की कृपा का ही नतीजा है। इतने घोर जंगल में इतना सुंदर आश्रम, देखिए वाह वाह, कितना सुंदर आश्रम है और सारी व्यवस्थाओं से युक्त। ये बड़ा आश्चर्य की बात भी है कि जहाँ पे रास्ता नहीं हो, इतना घोर जंगल हो, वहाँ पे इतना सुंदर आश्रम होना बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो मैया का और महात्मा जी के यहाँ का प्रताप है। जय हो नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये मित्र कुछ ओमकारेश्वर से 4 किलोमीटर दूरी पे है, जो परिक्रमा में ही मिले थे। देखिए यहाँ से ऐसा स्थान है, मनोरम दृश्य है, दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। यहाँ से ऊंचाई पे है, तो बाढ़ के समय भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, जल भर भी जाता है तो भी नहीं, ऊपर अच्छे से आराम से आनंद से सुरक्षित रूप से रहते हैं। और सामने ही नर्मदा जी हैं। और बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही सुंदर आश्रम, हर चीज़ बहुत ही सुंदर। जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया। बहुत ही सुंदर दिव्य आश्रम। जय हो मौनी महाराज जी की जय हो। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। கரத்தனை ஆணை முகத்தனை எந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. பூழியர்கோன் வெற்பொழித்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த விரான் அடி போற்றி வாழி திருநாவலூரர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி போற்றி. தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு